नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त मनोहर सिंह राठौड़ आप सबका इस एग्रीकल्चर वीडियो ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ब्लॉग है एनयू कैंपस के एक और बेहतरीन डेस्टिनेशन कृषि शिक्षण प्रतिष्ठानालय एग्रीकल्चर ऑडिटोरियम का। गेट के अंदर एंटर होते ही आप सबको सामने एक तस्वीर नजर आती है, वो है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का, जहां से उन्होंने नमक की और कूच किया था, नमक सत्याग्रह की और वहाँ की। एंटर होते ही हम सबसे पहले जो सामने हमें रिसेप्शन ब्लॉक दिखता है, उसके जस्ट पास में हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहां से पूरे मैनेजमेंट को टैकल किया जाता है। ये पूरा बिल्डिंग 2 सेक्शन में डिवाइड है, जहाँ अलग अलग एडिटोरियम और म्यूजियम की जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे पहले जाएंगे, फिर सेकंड फ्लोर के अंदर एंट्री होती है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो मेनली सिटिंग एरिया है। सिटिंग एरिया सब एडिटोरियल बुक्स और सामने जो आप देख पा रहे हैं, जो वाइस चांसलर ऑफ एनयू रह चुके हैं उनके फोटोज लगे हुए हैं। ये मेन एंट्री है जहाँ से हमें फर्स्ट फ्लोर को देखना है। So this time diagnostic visit annual campus, जो भी रेस्पेक्टिव एनी पॉलिटिशियन, एनी रेस्पेक्टिव पर्सन जो एनयू के अंदर विजिट किए थे, एनी टू एरा ऑफ द टाइम्स, उनका फोटोज लगे हुए हैं एज ए मेमोरी ऑफ द एनयू एंड इज अचीवमेंट, इज फंक्शन, एनी कॉन्वोकेशन फॉर इंस्टेंस, जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टी जो यहाँ पे आई थी उनके फोटोज हैं। हाँ, मेन एंटर होते हैं ऑडिटोरियम में। हम जैसे एंटर होते हैं एग्रीकल्चर ऑडिटोरियम में, ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ से मैं आपको बताया था मैंने। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ पायनियर साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने माइलस्टोन वर्क किया था अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, जिसका यूज आज भी करें। ये एनयू कैंपस का मेन विजन, मिशन एंड मैंडेट्स है एनयू की। ये कुछ अवार्ड्स है जो एनयू यूनिवर्सिटीज को मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे ऑन द रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। इन अवसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे एट ए ग्लांस कितने कॉलेजेस हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, हाउ मेनी रिसर्च पब्लिकेशंस, उनके डिटेल्स है। ये कुछ अवार्ड्स है जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये पेंटिंग लगी हुई है जो एनयू की जो मेन एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मर्स उनको बताती है। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ साउथ गुजरात है कि कौन सी फील्ड में कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, वीड्स, इट्स मैनेजमेंट, क्रॉप्स। इसके आगे आप जैसे आप जाएंगे तो ये आपको जितने भी एग्रीकल्चर में जितने भी टूल्स हैं जो क्लासिकल मेथड्स में हम यूज़ करते हैं वो है। इसके जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे बहुत सारे अवार्ड्स है जो मैंने आपको बताया जो एनयू मिल चुके हैं। काफ़ी सुंदर कैंपस है और पूरा आप कभी भी शाम को 5 बजे से पहले विजिट कर सकते हैं ऑन अ डे ऑफ द वर्किंग। ये सॉइल पूरा जो नेचुरल सॉइल होती है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। ये मैनेजमेंट ऑफ द कैसे वीड है, एग्रीकल्चर लैंडिंग कैसे की जाती है, वीडिंग स्टीडिंग, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। ये डिफरेंट टाइप से क्रॉप्स के सीड्स हैं एंड सैम्पल्स जो रखे हुए हैं इन्होंने। इसके साथ सॉइल सैम्पलिंग प्रोसीजर्स जो हम एक क्लासिकल एग्रीकल्चर मेथड के हम फॉलो करते हैं वो सारे प्रोसीजर्स हैं। ये दक्षिण गुजरात के बारे में जितने भी सॉइल इनके बारे में, ये जो सीनरी टाइप आप देखिए 3D एनिमेशन एक पूरा लगा हुआ है राइट के अंदर। आप देख सकते हो कैसे विलेज कल्चर में एग्रीकल्चर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। आपको ये जो देख पा रहे हैं ये दरअसल सॉइल्स की लेयर्स है, HORC, जैसे कौन सी लेयर कौन सी कितनी उपजाऊ होती है, कौन सी सॉइल। ये डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स है, कैसे प्लांट जेनेटिक्स वर्क करता है, प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस में हम कैसे इस आगे फ्यूचर रिसर्च में यूज़ करते हैं। रिसर्च राइस रिसर्च है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग उनमें यूज़ करते हैं। ये पैडी वेराइटीज रिसर्च इन गुजरात जो है करंटली यूज़ की जा रही है उसकी डिटेल्स है। ये राइस वैरायटी रिलीज बाय एनयू, वेरी वेराइटीज है। ये शुगर कैन जो मेनली आप देख पाते हैं साउथ गुजरात इसका पायनियर प्रोडक्शन भी करता है। ये पेटेंट्स ऑफ एनयू है, कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन किया हुआ, कोई भी सीड का नई वेराइटीज डेवलपमेंट हो तो उनकी पेटेंट्स है जो नेशनल लेवल एक्रेडिटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ICAR हो, नाबार्ड हो, उनसे वैलिडेशन के प्रूफ्स हैं ये सब। इससे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी कि दिखेंगी कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन वे में इस ऑडिटोरियम में दिखाया गया ये डिफरेंट एक्रेडिटेशंस अवार्ड्स जो मैंने आपको बताया। ये पूरा व्यू आता है। ये इंप्रूवमेंट ऑफ कॉटन है, कॉटन की मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं कॉटन की अलग अलग वेराइटीज़ हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तो अलग अलग फिर वापस मैंने आपको बताया सैम्पलिंग रखी हुई है फॉर विजिटर्स के लिए आके देख सकते हैं कैसे सैंपल है। उनके क्रॉप के कुछ रेजिड्यूज भी होते हैं किसी भी क्रॉप के, वो भी कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी हम उसको यूज़ करते हैं, वो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं वो कैसे होते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल होते हैं, ये सब सैम्पलिंग में रखे हुए, इनके कोड वाइज इनको यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। इसके जस्ट आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं एनयू कैंपस के इसके ब्लॉक में, ये मैंने आपको जैसे कॉटन बताया उसकी अलग अलग वेराइटीज। आप कुछ कॉटन देखेंगे उसके अंदर जो टेक्सचर ऑफ द कॉटन है, फाइबर है, वो अलग अलग होगा। किसी में ब्राउनिश होगा, किसी में क्रीमिश होगा, वाइटिश होगा, किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा पर कैपिटा के अंदर, वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे। ये ज्वार की अलग अलग वेराइटीज है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। ये मिलेट्स है, आजकल इंडिया मिलेट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा फोकस कर रही है मिलेट्स है। ये बेसिक्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैंने ब्रीडिंग आपको बताया उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल प्रोसीजर्स होते हैं। इसके बाद जो आप नेक्स्ट सेक्शन देख पा रहे हैं जो बॉटल्स रखी हुई है, दिस इज फर्टिलाइजर्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि जितने भी
नॉन कार्बन एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और इसके अदर जो भी अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको इक्वल क्वांटिटी में मिलकर मिक्सचर तैयार किया जाता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड एंड पेस्ट मैनेजमेंट्स की जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स है उसको फॉलो किया जाता है वे टू एंड रिसर्च एंड लेबोरेटरीज प्रोसीजर्स। ये जैसे ही आप देख पा रहे हैं सारे सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं मैंने आपको दिखाया। ये जनरल जो इंसेक्ट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट को या प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके बारे में एनाटॉमिकल और उसकी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन को बताया गया है। ये सीनरी में कुछ लगा हुआ है, ये भी कुछ सैंपल्स हैं जो प्रिजर्व रखे हुए हैं प्रिजर्वेशन के अंदर। ये आप मशरूम देख पा रहे थे जो मशरूम का एक प्रेजेंटेशन था। ये डिफरेंट इंसेक्ट्स जो है जो स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किए आप देख पा रहे होंगे नीचे लेफ्ट साइड देखो बॉक्सेस के अंदर रखे हुए हैं। ये सब उसको कलेक्ट किए और एज ए ऑर्नामेंटल पर्पसेस इनको दिखाने के लिए और रिसर्च पर्पज दिखाई गया। टूल्स ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। हार्वेस्टिंग मशीनरीज हैं कैसे कैसे यूज की, ये जनरली जो हार्वेस्टिंग में प्रोसीजर में क्या क्या काम आता है वो सब इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं, हार्वेस्टिंग मशीनरीज जो मैंने आपको बताई ये सब उसकी इन्फॉर्मेशन। अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग मशीनरीज यूज की जाती है, ये सब उसको दर्शाता है। ये भी एक सीनरी है जो दिखा रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होता है, काफी बेहतरीन वे में प्रेजेंट किया गया। ये हमने जो फर्स्ट फ्लोर देखा उसका एग्जिट गेट, इसके जस्ट ऊपर आप जैसे ही जाएंगे ये सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर का मैनेजमेंट डेस्क है। ये भी देख पा रहे हैं सीनरीज काफी बेहतरीन। ये कुछ बुक से आप जाके पढ़ सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो भी आने हुए हैं करंटली या नेशनल लेवल पे जो भी हुए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर हमने जैसे कंप्लीट किया हम सेकंड फ्लोर की ओर जैसे आगे बढ़ते हैं ये सेकंड फ्लोर आएगा। सेकंड फ्लोर का अपना एक अलग मैनेजमेंट डेस्क है, आप देख पाएंगे मैं दिखाऊंगा। ये जस्ट सामने उसका मैनेजमेंट डेस्क है जहाँ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डिसीजन लेते हैं वो यहीं से होता है। और कंप्यूटर डेस्क और जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर्स यहीं से रिकॉर्ड्स होते हैं। सेकंड एंटर होंगे हम जैसे ही, ये जस्ट इसके ऊपर है। ये काफ़ी सीनरीज लाइट आप कभी 5 बजे के टाइम रिपीट कर सकते हैं घूमने के लिए, हमेशा बहुत अच्छी डेस्टिनेशन रहता है एनयू के अंदर। ये एनयू की जितनी भी आप फोटोज देख पा रहे हैं, एनयू नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी कॉलेजेस है। एनएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एसपी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो अभी जनरली कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, लेकिन एनयू का पार्ट 2015-16 के अराउंड है ना। ये देख पा रहे सब फोटोज है उसकी। एनयू काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर सारे जो कॉलेजेस है उसका फोटोज लगा। ये सेकंड फ्लोर की गेट के अंदर एंटर होते हैं। इसमें जनरली जो मैंगोज हैं अलग अलग तरह की कैसी वेराइटीज़ यहाँ होती है शुगर केन उन सब के बारे में आपको दिखाई देंगे। ये लेफ्ट साइड जैसे आएंगे तो ये मैंगो की कैसी वेराइटीज़ हैं और साउथ गुजरात में कैसा है, कौन कौन सी वेराइटीज़, क्या शेप है, कैसा टेक्सचर है, क्या शुगर कंटेंट है, किसकी नेशनल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन सा मतलब इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है मतलब इंडिया से, उन सब के बारे में है। यहाँ के मैंगोज बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से महाराष्ट्र का रीजन जैसे आप देखेंगे गुजरात के महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, नागपुर के भी मैंगोज फेमस है। कौन हर अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन का एक अपना फ्रूट होता है वो अपने उसकी आइडेंटिफिकेशन को बताता है। ये अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं उनके, देखो आप देख पाएंगे बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं। ये मैंगोज हैं, ये सारे मैंगो है। जनरली मैंगो पे ज़्यादा फोकस है यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर। चीकू भी इज मोस्ट ऑफ द फेमस इन दिस साउथ गुजरात। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के प्रोसीजर्स हैं, ये आप देख पाएंगे सारे। ये मैंने आपको जो मैंगो दिखाया था वो है, अलग उसके नाम लिखे हुए कौन सा मैंगो क्या है, वो इसका वेट ग्राम कितना होता है जनरली आफ्टर द ग्रोइंग पीरियड। ये भी जनरली सब शोइंग पर्पस के लिए दिखाया गया। मैंगो की वॉश, ये जी तो आप केसर मैंगो पल देख पा रहे हैं। ये सब क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज है एनयू के अंदर, वहाँ जो मैंगो के जो प्रिजर्वेटिव ये जितनी भी आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर ये पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट है, ताकि लॉन्ग टाइम के अंदर के फ्रूट्स को कैसे प्रिजर्व रखा जाए ना, उसके लिए बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ये, बिल्कुल नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एंड यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा कॉस्टली रहता है क्योंकि हेल्दी है थोड़ा प्रोडक्ट्स, ये आपको एनयू कैंपस में मिल जाता है। ये जितने भी देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज, उनको कट करने के बाद उनके सेक्शन रखा जाता है ताकि आगे उसका क्या पर्पस होता है और किसका उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनकी ग्रोथ मेजरमेंट ये सब के अंदर। ये जितने आप देख पाएंगे कि जितने भी क्रॉप्स होते हैं उसके जो रेजिड्यूज होते हैं या कोई मेन क्रॉप्स होती है वो कट जाने के बाद उसके जो पार्ट बचते हैं उससे काफ़ी बेहतरीन चीज़ें बनाई जाए। चेयर्स होगी जिसे आप हैंडीक्राफ्ट पर्पज जिसे बोल सकते हैं वो सब। ये काफ़ी सीनरीज है जो एग्रीकल्चर पर्पज को दिखा रही है कि कैसे विलेज लेवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है। ये काफ़ी सीनरीज जो आपको बताएगी कि मैनेजमेंट ऑफ एक्सटेंशन वर्क कैसे है, मार्केटिंग चैनल्स ऑफ द शुगर केन कैसे किया जाता है, होलसेल रिटेल कंज्यूमर तक आप तक जो शुगर केन आ रहा है वो कैसे होता है। मैं आपको बता दूं शुगर केन के लिए जो गवर्नमेंट जो प्राइस डिसाइड की जाती है उसको FRP बोलते हैं, फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस। ठीक है, ये पोल्ट्री ब्रीडिंग है, ये दरअसल एनिमल साइंसेज का पार्ट है। एनिमल साइंस जो मैंने आपको अनेक कैंपस के अंदर जो वेटनरी कॉलेज बताया था उसका पार्ट है। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस कैसे, एक्सटेंशन वर्क है जनरली। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट का कोऑपरेटिव हो गया, इंडिविजुअल फार्मिंग हो गया। ये सामने देख पा रहे हैं ये एनिमल साइंस में जितनी ब्रीड्स होती है जनरली जो ब्रीड है उनका फोटो दिखाया गया और आपको उनके सैंपल रखे हुए हैं सामने। ये सम ऑफ द पैरासाइट्स है जो भी एनिमल्स के अंदर अफेक्ट करते हैं।
ये एनिमल साइंस और वेटनरी साइंस का पोर्शन है। वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या रहता है, कौन सी जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ द एनिमल्स है वो कहाँ होती है, ये ब्रीड्स ऑफ द कैटल, बफेलो, शिप, गोट्स, ये फोटोज है, उनके जनरल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगे हुए हैं। ये जनरल मशीन्स हैं जो एनिमल साइंसेज एंड वेटनरी साइंसेज के अंदर परफॉर्म की जाती है। और ये आप देख पाते, ये आपने देखा ड्रॉप वाटर सिस्टम जो एग्रीकल्चर में अपन यूज़ करते हैं वो मैथड से। ये देख पा रहे हैं जितने भी ये फीटस है, डैम के अंदर फीटस कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका फीटस है। ये किडनी, लीवर के स्ट्रक्चर्स ऑफ द जनरल एनिमल्स। ये एनिमल के अंदर जितनी भी जनरल डिजीज होती है वो कैसा दिखता है, उनका जनरल साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, उनका लिखा हुआ। एनिमल फीड है, ग्लिम्पस ऑफ द, ये भी देखा है। और इसके जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रूरल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, प्रिजर्विंग, कंप्लीटिंग है, काफ़ी साइंटिफिक प्रोसीजर्स को उन्होंने बहुत ही फ्लो चार्ट में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। ये डी हॉर्निंग प्रोसीजर्स होते हैं कैटल के अंदर, जितने भी सींग होते हैं उनको एक टाइम के बाद हटा दिया जाता है ताकि वो इतने हार्मफुल नहीं रह जाए और डेंजरसनेस को कम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, यहीं पे था मेरा ब्लॉग। कैसा है आपको? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। होपफुल आप एंजॉय किया होगा। मैं मनोज राठौड़ आपसे यहीं विदा लेता हूँ। थैंक यू।